हिमाचल प्रदेश में टैक्सी, मैक्सीकैब, मालवाहक वाहनों की परमिट फीस और अन्य टैक्स 1 जनवरी से परिवहन विभाग में ही जमा किए जा सकेंगे। टैक्स चोरी के मामले भी अब परिवहन विभाग ही देखेगा। प्रदेश सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग से ये शक्तियां छीनकर परिवहन विभाग को दे दी हैं। टैक्स और फीस जमा करने की ऑनलाइन सुविधा भी दी जाएगी। सरकार ने जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे। गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जगदीश चंद्र शर्मा ने इस पर ड्राफ्ट नोटिस निकाला है। राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुका बांध परियोजना के शिलान्यास की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। आगामी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि आगामी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा तय हुआ है। प्रधानमंत्री शिमला, मंडी और प्रदेश के किसी अन्य स्थान से रेणुका बांध परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल जसीमपुर के गांव ठेहड़ू कोसरी के विवेक कुमार के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन के बाद उनके घर और गांव में मातम छाया हुआ है। पिछले दिन से अभी तक परिजनों ने खाना भी नहीं खाया है। माता आशा और पत्नी सीमा की आंखें रो रो कर पथरा गई हैं। पिता प्रीतम चंद का भी बुरा हाल है। वे अब बेटे की पार्थिव देह के घर आने का इंतजार कर रहे हैं। विवेक के साले का भी 19 साल की उम्र में निधन हो गया था। इससे ससुराल पक्ष का भी विवेक ही सहारा थे। वहाँ वह बेटे की तरह अपनी सास और ससुर का ख्याल रखते थे। विवेक के छोटे भाई सुमित की प्राइवेट नौकरी होने के कारण विवेक ही परिवार का सहारा थे। विवेक के निधन के कारण अब दोनों का सहारा छिन गया। विवेक के ताया का लड़का भी पैरा कमांडो था। उनका भी 2 साल पहले निधन हो गया था। हिमाचल विधानसभा का शीत सत्र शुक्रवार से यानी कि आज से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। ये 13वीं विधानसभा का 13वां सत्र होगा। 10 दिसंबर से सुबह 11 बजे शुरू होने वाले ये सत्र 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। पहले ही दिन इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। उपचुनाव में चारों सीटों पर जीत से उत्साहित कांग्रेस सोगुगदार के बाद सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख में नजर आ सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना और कर्मचारी सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्ष पर हावी रहने के लिए पहले ही अपने विधायकों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने के लिए कह दिया है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाना नूरपुर के तहत पठानकोट मंडी एनएच पर जसूर के समीप बोर्ड में पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रात करीब 12:30 बजे कुलाहन निवासी नेक मोहम्मद ने पुलिस को सूचना दी कि नूरपुर के बोर्ड नामक स्थान पर मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसके साथ 2 व्यक्ति भी गिरे पड़े हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर देखा तो सुशील कुमार और कपूरदीन तहसील नूरपुर मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों युवक छतरौली में शराब के ठेके पर काम करते थे। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया है। वहीं नूरपुर के थाना प्रभारी कल्याण सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस थाना नूरपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल में सिंगल पैसेंजर के लिए साधारण टैक्सी से भी सस्ती हवाई सेवा वीरवार को शुरू हो गई है। सुबह करीब 10:15 बजे हेली टैक्सी ने 2 सवारियों के साथ मंडी के कंगनाधार में लैंड किया। यहां से सनियारड़ी मंडी की तनुजा शर्मा और बला की दिया शर्मा धर्मशाला के लिए सवार हुई। शिमला में आए यात्रियों में बनमंत्री राकेश पठानिया और बोधराज चंदेल शामिल रहे। ये हेली टैक्सी 11 सीटर है। किफायती होने के चलते अब हवाई यात्रा तक आम लोगों की भी पहुंच हो गई है। पहले दिन हेली टैक्सी ने शिमला से मंडी धर्मशाला में 4 यात्रियों ने ही उड़ान भरी। कोरोना काल में जहां के युवाओं की नौकरी चली गई, वहीं रोजगार के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। वहीं मंडी में युवाओं को रोजगार देने के लिए पहुंची कंपनी को मायूसी हाथ लगी। कंपनी की ओर से 500 पदों पर भर्ती की जानी है, लेकिन हैरानी की बात यह कि 500 पदों के लिए महज 45 युवा ITI मंडी पहुंचे। इनमें से केवल 20 युवाओं का चयन हुआ। युवाओं का कहना है कि कोरोना काल में फिलहाल वे बाहर नौकरी नहीं करना चाहते। ITI प्रशिक्षुओं के लिए वीरवार को मारुति सुजुकी गुजरात की कंपनी की ओर से साक्षात्कार करवाए गए। 500 पदों के लिए भर्ती होनी थी। सुबह 11:30 बजे तक हॉल में साक्षात्कार के लिए केवल 15 युवा ही पहुंचे। युवाओं की मौजूदगी कम होने से कंपनी के अधिकारी मायूस दिखे। आधे घंटे की लिखित परीक्षा 11:30 से 12 बजे तक हुई। 12:30 बजे उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद सभी युवाओं को एक एक कर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।
पीजी की नीट काउंसलिंग की मांग को लेकर डॉक्टरों ने 7 दिनों के लिए हड़ताल स्थगित कर दी है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया के आह्वान पर शिमला के आईजीएमसी में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को गुरुवार दोपहर बाद हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटने का फैसला लिया है। आरडीए के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर मनोज ने बताया कि पीएमओ ऑफिस की ओर से फेडरेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया है, जिसके चलते फेडरेशन ने देशव्यापी हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अभी फेडरेशन ने 1 सप्ताह तक हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। यदि 7 दिनों के भीतर पीजी काउंसलिंग की डेट नहीं होती है तो उनकी मांगों का कोई हल नहीं निकलता है तो वे 16 दिसंबर से फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। देश के लिए जान देने वाले प्रदेश में ऐसे कुछ वीर सपूत भी हैं जिनका सरकार और संबंधित विभागों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस कारण उनके परिवारों को सरकार की ओर से कोई लाभ और शहीद परिवारों को मिलने वाली उचित मदद नहीं मिल पाई। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के जांबाज सैनिकों के ऐसे ही 2 परिवारों के आश्रितों को एनसीसी बटालियन HP 1 सोलन ने ढूंढ निकाला है। उस युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले कई हिमाचली सपूतों के परिजनों के पास उनका पूरा रिकॉर्ड और उनके चित्र नहीं थे, लेकिन 2 सिपाहियों के परिवार का ठिकाना और किसी ढंग से उनके ट्रंकों में रखे हुए पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अब बरामद हुए हैं। एनसीसी HP 1 सोलन द्वारा शिमला ग्रुप से मिले निर्देशों के बाद भारत पाक युद्ध में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सिपाहियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। सोलन में आयोजित एक सादे समारोह में आज़ादी की विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। राज्य के सरकारी स्कूलों में टीजीटी भर्ती के नियमों में बदलाव होगा। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से इस बारे में कर्मचारी चयन आयोग को स्पष्टीकरण भेजा गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अब हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के छात्र टीजीटी के लिए पात्र होंगे। इस बारे में पहले जारी की गई क्लैरिफिकेशन को सरकार ने वापस लिया है। अब हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के छात्र टीजीटी के लिए पात्र होंगे। साथ ही इसमें अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड डिग्री करने वाले भी पात्र होंगे। शिक्षा विभाग ने भर्ती और पदोन्नति नियम यानी RNP रूल्स में इसका प्रावधान किया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 4 साल की बीएड डिग्री हो जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।